आज मैं आप लोगों को फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। फाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ डेज इन ए वीक। अब जैसे एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो चूंकि इस सेट में नंबर ऑफ डेज फाइनाइट हुए इसलिए हम इसको फाइनाइट सेट कहें। द सेट्स हैविंग finite number of elements is known as finite set. For example, number of the set of days in a week the set of months, the set of months in a year। ये सब फाइनाइट सेट के एग्जांपल हैं। इसी तरह से इनफाइनाइट सेट, जिस सेट के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो उसे इनफाइनाइट सेट कहेंगे। द सेट हैविंग infinite number of elements for example the set of natural number, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। द सेट ऑफ इंटीजर्स जिसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स जिसे हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब इनफाइनाइट सेट्स हैं। एम्प्टी सेट और नल सेट, इसी को हम नल सेट भी कहते हैं। The set having no element, the set having no element is called null set or empty set। जैसे फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन x square plus 1 is equal to 0 is empty set। ऐसा इसलिए क्योंकि x² + 1
इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और -1 को आई स्क्वायर लिख देते हैं क्योंकि आई की वैल्यू होती है √-1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू +-i, मतलब x की वैल्यू 2i, एक i आया और एक -i आया। ये दोनों क्या हैं, ये इमेजिनरी नंबर है, इसलिए इस इक्वेशन के पास रियल रूट कोई नहीं है। इसलिए द सेट ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 1 इज एम्प्टी सेट है। सिंगलटन सेट जिस सेट के पास केवल एक एलिमेंट हो उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। द सेट हैविंग only one element is known as singleton set। जैसे मान लिया द सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, तो चूंकि अपने देश में एक ही प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए द सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एक सिंगलटन सेट हुआ। ये जो एम्प्टी सेट है इसको हम नल फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई, इसको पढ़ते हैं फाई से, PHI। इसके बाद हम सबसेट के बारे में बताएंगे। सबसेट एंड मान लिया कि दो सेट हैं ए और बी, तो सेट ए को सेट बी का सबसेट तब कहेंगे जबकि ए के सभी एलिमेंट बी के एलिमेंट हो जाएं। और सेट कैपिटल ए इज said to be a subset of a set capital B if every element of A is also the element of B। A is a subset of B is represented by A और इस तरह का साइन बनाएंगे B। ए ऐसे लिखा हो तो इसको हम पढ़ेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। मतलब जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल ए की जगह पर 1 3 5 है और बी की जगह पर 3 1 5 है, तो यहां पर ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है। क्योंकि दोनों सेट में एलिमेंट सेम है, केवल इसका आर्डर अलग अलग है। तो अगर सेट में एलिमेंट्स का आर्डर अलग अलग हो जाए तो सेट बदलता नहीं है, वही सेट रहता है। तो ए के सभी एलिमेंट बी में है, इसलिए ए बी का सबसेट है, और बी के सभी एलिमेंट ए में है, इसलिए बी ए का भी सबसेट है। एक और एग्जांपल,
A is equal to 3, 5, 7, 9 and B is equal to 3, 5, 7, 9, 10। तो यहाँ भी A के सभी एलिमेंट B में हैं, इसलिए A B का सबसेट है। लेकिन B के सभी एलिमेंट A में नहीं है, इसलिए B इज नॉट ए सबसेट ऑफ A। सिंस 10 इज नॉट एलिमेंट ऑफ A, यह जो सिंबल है इज नॉट पढ़ते हैं, यह A में नहीं है, हेंस B इज नॉट सबसेट ऑफ A। अब इसके बाद प्रॉपर सबसेट। A set capital A is said to be a proper subset of B if all the elements of A are also elements of B, but B has at least one element which is not in A. If A is a proper subset of B, then it is denoted by ऐसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल A is equal to A, B, C, D and B is equal to A, B, C, D, E, F। अब इसमें चूंकि A के सभी एलिमेंट B में हैं और B में दो एलिमेंट E और F ऐसे हैं जो कि A में नहीं है, तो हम कहेंगे कि A B का प्रॉपर सबसेट है। देन A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अब चूंकि हम A में A B C D है, तो हम A नहीं कह सकते हैं कि A का प्रॉपर सबसेट है। वी कैन नॉट से that A is proper subset of A, ऐसा नहीं है। We cannot say A proper subset of A and B is proper subset of B, that is A is not proper subset of A and B is not प्रॉपर सबसेट ऑफ B। मतलब कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, जबकि प्रत्येक सेट खुद के सबसेट होते हैं, प्रत्येक सेट खुद के सबसेट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ A, B इज सबसेट ऑफ B
लेकिन A is not proper subset of A और B is not proper subset of B. Thank you.